नमस्कार दोस्तों। जब कोई दो इंसान किसी भी वजह से आपस में शादी कर लेते हैं, जबकि उनमें से एक मैरिड होता है और एक चाहे अनमैरिड भी हो, किसी भी वजह से जब वो दोनों शादी कर लेते हैं तो जो मैरिड बंदे की फैमिली होती है या उसके बच्चे होते हैं, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो जब शादी आपने पहले ही कर ली है या कर चुके हैं तो दूसरी तरफ फिर देखना ही नहीं चाहिए। फिर दूसरी तरफ तो बिल्कुल भी देखना ही नहीं चाहिए। आप हमेशा एक बात दिमाग में रखें कि आप शादीशुदा हैं, और जो होते भी हैं कुछ गलत तो है नहीं। शादीशुदा हैं तो दूसरी तरफ नज़र क्यों रखनी? जब आप दूसरी तरफ नज़र रखेंगे गलत तब होगा। लेकिन शादीशुदा होने के बाद अगर आप दूसरी तरफ नज़र रखते हैं और फिर आप कहते हैं कि ये वजह वो वजह, ये रीज़न वो रीज़न, ये वजह या वो वजह, ये रीज़न वो रीज़न, मेरे हिसाब से ये सब करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये अपने आप में चीज़ गलत है कि आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, और आप फिर दूसरी तरफ देख रहे हैं। रीज़न कोई भी हो, वजह कोई भी हो, उस चीज़ को सही ठहराया ही नहीं जा सकता। उस चीज़ को सही ठहराया ही नहीं जा सकता। चलो, दो बंदों ने किसी भी वजह से आपस में शादी कर ली, जबकि एक ऑलरेडी मैरिड है और दूसरी चाहे अनमैरिड भी है। चलो, आपने शादी कर ली, दोनों ने किसी भी वजह से मन को नहीं समझा पाए या कोई और वजह थी, कुछ भी, या कोई मजबूरी थी या मन की कोई मजबूरी थी या कोई और मजबूरी थी, कुछ भी था। आप मन को समझा भी नहीं पाए या फिर आप मन को समझा भी नहीं पाए तो आपने शादी कर ली। पर सोचो, उस पहली वाइफ का दर्द आप समझ सकते हो क्या? उन बच्चों का दर्द आप समझ सकते हो क्या? उन बच्चों का दर्द आप समझ सकते हो क्या? उस चीज़ को आप फील कर सकते हो? नहीं फील कर सकते। वो बच्चे ही उस दर्द को फील कर सकते हैं। वो पहली वाइफ ही उस दर्द को फील कर सकती है। तो वो अपने हस्बैंड की, बताओ, क्या रिस्पेक्ट कर पाएगी? चाहे ऊपर से वो जो भी कहे, लेकिन अंदर से तो उसका मन खराब हो गया ना। खराब भी क्या, बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है ऐसे में। तो जब आप मियाँ बीवी बन गए, आपके बच्चे हैं, तो आपको दूसरी तरफ नज़र रखनी ही नहीं चाहिए। चाहे फिर कोई और दूसरा आप पे नज़र रखे तो भी, आपको दूसरे पे नज़र नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपकी वाइफ है, आपके माँ बाप हैं या आपके बहन भाई हैं। तो जब आप दूसरी जगह पे शादी कर लेते हैं, चाहे आप धर्म बदल के भी शादी करो, पहले तो धर्म बदल के भी शादी करो ही क्यों? धर्म बदलना ही क्यों? जो है ठीक है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि धर्म बदल के हम शादी कर लेते हैं तो क्या वो काम ठीक थोड़ी हो जाएगा? वो काम तो गलत ही है। अब मुसलमानों में भी जो सेकंड वाइफ के साथ शादी करते हैं, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, इवन कई तो इस चीज़ के लिए भी तैयार होते हैं कि पांचवी शादी। तो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, मुसलमानों में या किसी और धर्म में भी हो, दूसरी शादी करनी ही क्यों? एक शादी करनी है करो, नहीं करनी है मत करो। लेकिन अगर एक शादी कर ली है तो दूसरी शादी में जाना क्यों? और फिर मैंने एक चीज़ और देखी है
ये सब सेकंड वाइफ लाते हैं, थर्ड वाइफ लाते हैं, कोई फोर्थ लाता है, कोई फिफ्थ लाता है, लेकिन वही हस्बैंड क्या अपनी वाइफ को अलाउ कर सकेगा पहली, दूसरी या तीसरी, चौथी को कि ठीक है तुम भी दूसरा हस्बैंड ले लो? ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। जब आप अपनी वाइफ को अलाउ नहीं कर सकते इस काम के लिए, सेकंड मैरिज के लिए या थर्ड मैरिज के लिए, तो फिर आप खुद को कैसे अलाउ कर सकते हैं? तो फिर आप खुद को कैसे अलाउ कर सकते हैं सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए या फोर्थ फिफ्थ मैरिज के लिए? मतलब ये तो एक तो स्वार्थ ऊपर से बहुत ज़्यादा स्वार्थ है ना, कि आप अपने लाइफ पार्टनर को तो अलाउ नहीं कर सकते सेकंड मैरिज के लिए, लेकिन आप खुद मैरिज कर लेते हो सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज। तो आपने खुद को कैसे अलाउ कर दिया सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए? क्योंकि आपने दूसरों का दर्द समझा ही नहीं। अब आप चाहे पहली वाइफ को ना भी छोड़ो, पहले बच्चों को ना भी छोड़ो, पर आप खुद सोचो एक आदमी दो घरों में कैसे रह सकता है, या उसके फैमिली मेम्बर्स उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं पहले वाले, और दूसरी फैमिली के लिए भी दिक्कत आप क्रिएट कर रहे हैं और पहली वाली के लिए तो दिक्कत क्रिएट कर ही रहे हैं। पहली वाइफ और पहले बच्चों के लिए और दूसरी वाइफ और दूसरे बच्चों के लिए तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं, क्योंकि एक इंसान दो घरों में रह ही नहीं सकता। और अगर दो घरों में रहे भी, थोड़ा टाइम इधर थोड़ा टाइम उधर, तो सोचो फैमिली मेम्बर्स के लिए कितनी दिक्कत है, और आपके लिए तो दिक्कत है ही, खुद के लिए भी दिक्कत और फैमिली वालों के लिए भी दिक्कत। दोनों इसमें दोनों वाइफ भी सफ़र करेंगी और दोनों तरफ के बच्चे भी सफ़र करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आपने डिसीज़न ठीक नहीं लिया। पहले तो इन चक्रों में फंसना ही नहीं चाहिए कि आप दूसरी जगह शादी करें। चलो आप किसी वजह से फंस भी गए, लेकिन शादी करना फिर अवॉइड करो ना। लोग कहते हैं प्यार हो गया, उसको उससे प्यार हो गया, उसको उससे प्यार हो गया। मेरे हिसाब से तो लोगों को प्यार का मतलब ही समझ नहीं आया अभी तक। प्यार का मतलब पाना नहीं होता, प्यार का मतलब सेक्रीफाइस होता है। पहले तो प्यार के चक्कर में फंसना ही नहीं चाहिए, पर चलो आप फंस गए, किसी भी वजह से आप फंस गए, तो फिर मन को समझाओ ना, सेक्रीफाइस करो। जब आप दोनों ने शादी कर ली तो आप अपने लिए भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं और अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, और पहले लाइफ पार्टनर के लिए भी दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं, और पहले घर के और दूसरे घर के बच्चों के लिए तो आप दिक्कत क्रिएट कर ही रहे हैं। क्या फ़ायदा? दोनों में से कोई भी वाइफ आपको 100% एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएगी, और अगर एक्सेप्ट करेंगी भी 50% एक्सेप्ट करें या कितने भी परसेंट एक्सेप्ट करें, तो भी उनकी परेशानी फिर भी रहेगी। दोनों में से कोई भी वाइफ आपको 100% एक्सेप्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि आप किसी के साथ 100% हो ही नहीं सकते एक टाइम में, या अलग अलग टाइम पे भी नहीं हो सकते। एक इंसान दो तरफ 100% दे ही नहीं सकता। हर घर में एक वाइफ होती है, एक हस्बैंड होता है, बच्चे होते हैं, एक हो, दो हो, तीन हो या चार हो, या जितने भी हों, एक फैमिली का ढांचा यही होता है। लेकिन अगर आप सेकंड मैरिज कर लेते हैं तो आप अपनी फैमिली को तो डिस्टर्ब करते ही करते हैं, आप अपनी लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं, या अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं तो आप अपनी फैमिली को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो जब आपने एक जगह शादी कर ली तो फिर 100% लॉयल रहो ना, ट्रस्टवर्दी रहो ना। अब आप कहो जी ऐसे हो गया था, ऐसे था, वो था, इसमें कोई भी रीज़न नहीं चलता, कोई भी मजबूरी नहीं चलती। गलत हमेशा गलत होता है, सही हमेशा सही होता है। हालांकि मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मुझे किसी के घर के मामलों में बोलना अच्छा लगता ही नहीं। बंदा देखे तो अपनी लाइफ को देखे, अपने घर की, अपने लाइफ पार्टनर की, अपने पेरेंट्स की लाइफ को देखे, अपने आसपास के लोगों की लाइफ को देखे,
पर जब मैंने वीडियो देखे कि इसका सेक्रीफाइस उसका सेक्रीफाइस, तो मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा इस बात को करेक्ट करके बताना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगा इस पे मैं वीडियो बनाऊं। अदरवाइज़ मैं इस पे वीडियो अवॉइड करना चाह रही थी। मुझे किसी की लाइफ पे बोलना या किसी की लाइफ में झांकना अच्छा लगता ही नहीं। पर जब मैंने देखा कि इस पे सही बात कही नहीं गई लोगों ने जो इस पे वीडियो बनाए हैं, तो मुझे लगा मुझे इस बात को करेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। बाकी जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो मुझे अफसोस बड़ा होता है। मान लीजिए आज मैं किसी से शादी कर लूँ, तो क्या मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा? या मेरे हस्बैंड किसी से शादी कर लें, किसी लेडी से, तो क्या मुझे और मेरे बच्चों को अच्छा लगेगा? या मेरे हस्बैंड की वाइफ यानी मुझे और मेरे हस्बैंड के बच्चों को अच्छा लगेगा कि हमारे बाप ने दूसरी शादी कर ली, या मुझे लगे मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, तो क्या मैं एडजस्ट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक वाइफ हूँ, मुझे पता है। क्योंकि मैं एक वाइफ हूँ, मुझे पता है वो दुख क्या होता है, कितना होता है, उसको शब्दों में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। तो जब हम दूसरों को इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर सकते अपने घर में अपने लाइफ पार्टनर को कि हाँ ठीक है दूसरी शादी कर लो, तो हम खुद कैसे कर सकते हैं? लेकिन आदमी, मैंने देखा है, ये चीज़ें करना शुरू कर देते हैं कि एक जगह शादी कर ली फिर दूसरी जगह। क्यों? धर्म बदल के भी शादी क्यों करनी? शादी करनी क्यों सेकंड? क्या आपको पहली वाइफ और पहले बच्चों का ध्यान नहीं है? अब आप कहो जी मैंने तो वाइफ, अब ये भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पहली वाइफ नहीं छोड़ी, उन्होंने बच्चे नहीं छोड़े। क्या उस वाइफ का, उन बच्चों का दर्द आप समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं समझ सकते। लेकिन मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं समझ सकती हूँ उन बच्चों का दर्द, उस वाइफ का दर्द, उन बच्चों का दर्द, उस वाइफ का दर्द। तो लाइफ में कुछ चीज़ें सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं। हमें सही गलत को समझना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा दूसरों को बताते हैं कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन अपनी बारी वही सही और गलत हम नहीं समझ पाते। कुछ चीज़ें तो बहुत एज के बाद ही समझ आती हैं। उस टाइम लगता है ठीक है, यंग टाइम में लगता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम भी होगी हम देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी होगी तो हम देख लेंगे। पर क्या कभी सोचा है जो हम ये सब करके दूसरों को दिक्कत में डालते हैं, उनकी क्या गलती? हम तो गलती कर रहे हैं, इसलिए हम सफर अगर बाद में हों भी तो कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम हों भी तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने तो गलती की है, हमें दिक्कत मिले भी तो क्या है। लेकिन जिन्होंने गलती नहीं की वो क्या सफर रहे? लेकिन इस केस में जिनकी गलती नहीं थी उनको भी सफर बनना पड़ा। ये चीज़ देख के मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन बच्चों का दर्द, उस वाइफ का दर्द मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ, मैं एक वाइफ हूँ। चलो, मुझे इतनी बात कहनी थी तो मैंने सोचा आप सबसे अपनी सही बात शेयर करूँ। मुझे इस पे वीडियो नहीं बनाना था, मैं चाहती नहीं थी मैं इस पे वीडियो बनाऊँ। इस टॉपिक पे मैं चाहती नहीं थी कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। लेकिन जब मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखे कि उनका बड़ा सेक्रीफाइस, उनका बड़ा सेक्रीफाइस, उनका बड़ा सेक्रीफाइस, तो मुझे लगा सेक्रीफाइस क्या था? ये तो स्वार्थ था। सेक्रीफाइस अगर होता तो फिर तो शादी होनी नहीं चाहिए थी, सेकंड शादी की जानी नहीं चाहिए थी। तब तो दूसरी शादी करनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने दूसरी शादी कर ली तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने सिर्फ स्वार्थ देखा, आपने दूसरों का भला नहीं देखा। अगर दूसरों का भला देखते तो आप दूसरी शादी करते ही नहीं। तो मुझे लगा जो मैंने वीडियो देखे हैं उनमें बात गलत कही जा रही है, तो मैं इस बात को, गलत को सही करूं। तो मुझे लगा मुझे अपनी बात कहनी चाहिए। बाकी
आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि क्या बात सही है और क्या सही नहीं है। और जो इस टॉपिक पे बाकी वीडियो लोगों ने बनाए हैं उसको भी देख के आप समझ सकते हैं कौन कितना सही कह रहा है, कौन कितना गलत कह रहा है। दूसरों का दर्द समझने के लिए हमें अपने स्वार्थ से उठना पड़ता है, अपने स्वार्थ को रोकना पड़ता है, अपने मन को समझाना पड़ता है, अपने दिमाग को समझाना पड़ता है, अपने आप को उस स्वार्थ से ऊपर उठाना होता है। बहुत सारी गलत चीज़ों से खुद को रोकना पड़ता है। अगर कोई हमें उस चीज़ में डालना चाह रहा है, गलत चीज़ में, तो हमें दूसरे को भी रोकना पड़ता है। लेकिन अगर हम दूसरों की बातों में आ गए, अपने स्वार्थ की बातों में आ गए, फिर हम अपने लाइफ पार्टनर या अपने बच्चों का भला नहीं सोच सकते। हम बाद में कितना भी कहें कि हमने वाइफ नहीं छोड़ी, हमने बच्चे नहीं छोड़े, हमने दूसरी वाइफ का भी ध्यान रखा, हमने दूसरे बच्चों का भी ध्यान रखा, पर यह चीज़ अपने आप में गलत है कि कोई भी इंसान दो तरफ पूरी तरह से नहीं हो सकता। पहले बच्चे भी चाहेंगे कि बाप हमारे साथ रहे, पहली वाइफ भी चाहेगी कि हस्बैंड मेरे साथ रहे और 100% मेरा ही हो, और बच्चे भी चाहेंगे कि बाप 100% हमारा ही हो, किन्हीं और बच्चों का बाप हमारा बाप ना बने, हमारा बाप किन्हीं और बच्चों का बाप ना बने। और वाइफ भी चाहेगी कि मेरा हस्बैंड किसी और औरत का हस्बैंड ना बने, और दूसरी वाइफ भी चाहेगी कि मेरा पति 100% मेरा ही हो, और दूसरे बच्चे भी चाहेंगे कि हमारा बाप 100% हमारा ही हो और हमारे साथ ही रहे। पर एक इंसान दो तरफ हो ही नहीं सकता पूरी तरह से, वो बट जाएगा दोनों तरफ। चाहे वो पहले बच्चे और पहली वाइफ ना भी छोड़े तो भी, दूसरी वाइफ दूसरे बच्चे ना भी छोड़े तो भी, क्योंकि वो दोनों तरफ अगर करने की कोशिश करेगा ना, अपनी जिम्मेवारियां पूरी करने की कोशिश करेगा, तो वो दोनों तरफ ऑटोमेटिकली बट जाएगा। इसलिए सेकंड मैरिज से बचना चाहिए, क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर को नहीं अलाउ कर सकते कि वो सेकंड मैरिज कर ले। तो जब आप अपनी वाइफ को अलाउ नहीं कर सकते सेकंड मैरिज के लिए, तो फिर कोई वाइफ अपने हस्बैंड को कैसे अलाउ कर सकती है कि सेकंड मैरिज कर लो? या कोई हस्बैंड अपनी वाइफ पे कैसे प्रेशराइज उसको कर सकता है कि मैं सेकंड मैरिज कर रहा हूँ लेकिन तुमने बोलना नहीं है? क्योंकि अगर वो वाइफ भी सेकंड हस्बैंड से शादी करना चाहेगी ना, तो आप हस्बैंड होते हुए भी चुप नहीं रह पाओगे। ये कोई ऐसे चीज़ थोड़ा होती है कि ठीक है दो बंदों में डिवाइड कर दो। हालांकि चीज़ें भी दो बंदों में डिवाइड करनी मुश्किल होती है, लेकिन ये तो पूरी किसी इंसान की लाइफ का सवाल है। ये तो पूरी तरह से किसी भी बंदे की लाइफ का सवाल है, घर की लाइफ का सवाल है, लाइफ पार्टनर की लाइफ का सवाल है, बच्चों की लाइफ का सवाल है। फिर एक दो नहीं, 4 बच्चे, एक दो भी हो उनकी भी तो लाइफ है, वो भी क्यों डिस्टर्ब करनी? क्योंकि आपने सेकंड मैरिज करनी है और दूसरे बच्चों को आपने जन्म देना है, तो इस तरह आप मेरे हिसाब से सबको डिस्टर्ब करते हो। तो समझदारी यही है कि जब एक बार शादी कर ली तो फिर उसी में रहो, सेकंड मैरिज में बिल्कुल भी मत जाओ। समझदारी यही कहती है। और मैंने देखा लोग बहुत उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं और बाद में खुद भी परेशान रहते हैं और अपने आसपास वालों को भी परेशान ही रखते हैं अपनी फैमिली में। इवन पेरेंट्स तक डिस्टर्ब हो जाते हैं, यार दोस्त डिस्टर्ब हो जाते हैं, आसपास वाले बाकी लोग जो उसको जानते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर उसमें कहना कि बहुत बढ़िया इंसान, कैसे? तो उस वाइफ का दर्द आप लोग नहीं समझ सकते, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। उन बच्चों का दर्द आप नहीं समझ सकते, लेकिन मैं अगर अपने बच्चों का दर्द समझ सकती हूँ तो मैं उन बच्चों का भी दर्द समझ सकती हूँ।
क्योंकि अगर आज मेरे हस्बैंड किसी से शादी कर लें, मुझे पता है मेरे पे कितनी दिक्कत आएगी, मेरे बच्चों पे कितनी दिक्कत आएगी। तो भाई गलत से हमेशा खुद को बचाओ। कोई गलत में डाले आपको तब तो बिल्कुल नहीं जाना, लेकिन खुद भी अपने आप को गलत में जाने से रोको। यही समझदारी है। अगर हम किसी को सुख दे सकते हैं तो दें, नहीं दे सकते तो कम से कम दुख तो बिल्कुल ना दें। और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सुख दें अपने परिवार को, ना कि अपनी लाइफ के चक्कर में, अपने स्वार्थ के चक्कर में, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में आपने अपने लाइफ पार्टनर को और बच्चों को दिक्कत में डाल दिया, और दूसरी वाइफ को और दूसरे बच्चों को आपने दिक्कत में डाल दिया। तो ये चीज़ अपने आप में गलत है। हमें इस पर बहुत सोच विचार करना चाहिए। ये सब में मेरे हिसाब से तो जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये चीज़ अपने आप में ही गलत है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए अपने स्वार्थ से उठना पड़ता है। मन तो बहुत कुछ करता है, किसी का हमें हस्बैंड अच्छा लगेगा, किसी की हमें वाइफ अच्छी लगेगी, या कोई अनमैरिड लड़का हमें अच्छा लगेगा, या अनमैरिड आदमी अच्छा लगेगा, या अनमैरिड लड़की अच्छी लगेगी, या अनमैरिड कोई लेडी अच्छी लगेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम शादी कर लें। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, मन तो बहुत कुछ कहता है, मन करता है ये कर लो वो कर लो, लेकिन दिमाग से भी तो सोचना होता है। मन के ऊपर भगवान ने दिमाग दिया है, तो हमें दिमाग से डिसीजन लेने होते हैं। अगर जो मन में आया वही कर लिया तो बस फिर दिमाग का फिर क्या काम है हमारी बॉडी में? तो फिर दिमाग का क्या काम है हमारी बॉडी में? हमें बहुत सोचना चाहिए। लाइफ ऐसे ही ख़राब करने के लिए नहीं होती, बहुत सोच विचार करना चाहिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं सेकंड मैरिज कर लो, कोई सोचता है मैं सेकंड हस्बैंड कर लूँ, कोई सोचता है मैं सेकंड वाइफ कर लूँ। क्यों? अगर यही काम आपका लाइफ पार्टनर करे तो आप अलाउ कर दोगे उसको? आपके बच्चे करें तो आप अलाउ कर दोगे उसको? तब आप कहोगे नहीं नहीं ऐसे कैसे। तो फिर आपके लिए भी ये चीज़ ऐसे कैसे? तो ये फिर आपके लिए भी इस चीज़ ऐसे कैसे? तो पहले तो गलती करनी नहीं चाहिए, और अगर हो गई है तो बाद में सोचने से अच्छा है पहले सोचो। क्योंकि कुछ गलतियां करने के बाद उनको ठीक करना या तो बहुत मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन हो जाता है। या तो मुश्किल होता है या फिर नामुमकिन होता है। मतलब उनको आप वापस नहीं कर सकते, उनको आप रिवर्स नहीं कर सकते। समझदारी क्या है कि पहले तो गलती करो मत, हो गई है तो बाद में सोचने से अच्छा, अगर गलती हो गई है तो बाद में सोचने से अच्छा गलती करने से पहले सोचो। गलती करने से पहले सोचो, क्योंकि यही समझदारी है। बाद में तो गलती सबको समझ आ जाती है, पर समझदार इंसान पहले सोचता है, और जो समझदार नहीं होते वो बाद में सोचते हैं। और जो बिल्कुल भी समझदार नहीं होते वो तो बाद में भी नहीं सोचते कि हमने कोई गलती की। तो समझदारी इसी में है कि पहले सोचो, गलती करने से बचो। धन्यवाद दोस्तों।